हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको उससे इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बारे में बताया था ऐसे केसेस कैसे कैसे हैं। डाई रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, सिंगल डाई रोल करोगे तो क्या आएगा, डबल डाई रोल करोगे तो क्या आने वाला है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। सही बच्चे पहले अपनी बुक्स अपने हाथ में रख लो, देख लो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इसमें लिख दूं पॉसिबल नहीं है, वो बहुत टफ जॉब हो जाएगा मेरे लिए। तो सभी बच्चे अपनी बुक अपने पास खोल ले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। फिलअप से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। किसी देखो क्या कह रहा है, किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का नहीं होना। अगर दोनों केसेस को प्लस कर दूं तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? वन। बिल्कुल ठीक, वन, क्योंकि भाई कोई इवेंट हो रही है और नहीं भी हो रही, दोनों ही केस मेरे ही फेवर में आ गए। तो सम ऑफ ऑल इवेंट क्या होता है? वन। तो पहले वाले फिलअप में भर दीजिए क्या? वन। सेकंड फिलअप देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। कोई ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती, कोई ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती। तो ऐसी इवेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। राइट, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकती। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। तो अगले ब्लैंक्स में आप क्या भर दीजिए? जीरो। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन हैपन। कोई इवेंट जो होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? वन। बिल्कुल श्योर। ऐसी इवेंट क्या कहलाएगी? श्योर इवेंट। क्या कहलाएगी? श्योर इवेंट। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is। अगर कुछ इवेंट्स आप अलग अलग कर रहे हो और उन सब का इवेंट्स का सम कर दो तो सम ऑफ ऑल इवेंट्स इक्वल टू क्या होगा? वन। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन। क्या भर दीजिए इसमें? वन। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि कोई भी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट होगा, आपका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? जीरो। एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? हमेशा जीरो से बड़ी होगी कोई भी चीज, या जीरो हो सकती है, और छोटी होगी या बराबर होगी किसके? वन के। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था ना आपका। तो इसमें पहले वाले ब्लैंक में भर दीजिए जीरो और दूसरे वाले भर दीजिए वन। राइट। अब सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एंड द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल ऑफ गेम। हम कोई भी गेम खेलते हैं, सपोज दैट सपोज मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले फील्डिंग करेगी, डिसाइड करने के लिए हम क्या उछालते हैं? कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस ही क्यों करते हैं? कुछ और क्यों टॉस करते हैं? कुछ और क्यों टॉस करते हैं? मैं कह रहा हूं आप एक काम करिए, कॉइन की जगह आप एक पेपर ले लीजिए जो एक तरफ रेड हो एक तरफ व्हाइट हो, उसको टॉस करिए। उसे क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ और टॉस कर लीजिए। हम कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं? राइट राइट, हम इसलिए कॉइन टॉस करते हैं क्योंकि उसमें हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? दोनों इक्वल होती है। तो हम इसका रिजल्ट क्या बोलेंगे? वी यूज कॉइन बिकॉज आउटकम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स हेड एंड टेल विल बी इक्वल। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? वी टॉस कॉइन, हम कॉइन टॉस करते हैं बिकॉज outcomes of because probability event head and tail will be equal। क्योंकि जो उसका रिजल्ट है ना, रिजल्ट जो आंसर आने वाला, दोनों की जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कुछ रिजल्ट दिए हुए और बता रहा है कि बताओ कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी के इवेंट जो है, जो ये रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी के आंसर नहीं है। जैसे पहला 2/3, आप चेक करो उसको काटो क्या आएगा? 0.666 चलता जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो यस, दिस इज यस, यस,
ये इवेंट आंसर प्रोबेबिलिटी का है। सेकंड पार्ट देखिए -1.5, देखो माइनस नेगेटिव 0 से कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नो, ये हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या बोला हुआ है, 15%, क्या बोला हुआ है आपको, देखो 15%, परसेंटेज को हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.15 आपका रिजल्ट आने वाला है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यस। नेक्स्ट देखिए 0.7, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, क्लियरली दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करिए। कोई इवेंट है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट ई, ई नहीं, ये इवेंट नहीं चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, दैट मीन्स 0.95। आंसर चेक कर लीजिए पीछे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा क्या कह रहा है, 7 देखो, मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये जो आपको बता रहा हूं, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको सिर्फ क्विक रिवीजन बता रहा हूं, बाकी एक्सप्लेन 1 बाय 1 और जो मेरे दूसरे में आपको लेक्चर दूंगा, दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आएंगे। तो अभी ये जो बन रही है सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए बन रही है। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। It is given that in a group 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? कह रहा है 2 स्टूडेंटों का एक साथ बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो रखी है 0.992। तो एक साथ होने की क्या होगी, एक साथ होने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होती है 1 में से माइनस को तो एक साथ होने की कितनी दे रखी है 0.992, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.008, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ पिगी बैंक समझते हो, गुल्लक जिसमें आप लोग पैसे कॉइन रखते हो ना, छोटे बच्चे होता है गुल्लक में, मेरा 1 रुपये हो गया, मेरा 2 रुपये हो गया, तो एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, उस पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन कितने थे 50, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये के कॉइन कितने हैं बेटा उसमें, ओ सॉरी ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया, 50 पैसे कॉइन है आपके पास, चेक करिए 100, 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके पास 100, और 1 रुपये के कॉइन कितने हैं आपके पास 50, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने आपके पास, चेक करिए 2 रुपीज के आपके पास हैं 20, एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, चेक करिए 10। तो एक पिगी बैंक में एक गुल्लक है जिसके अंदर 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100, 1 रुपये के कॉइन कितने हैं 50, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं 20, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 10। अगर आप चेक करो इसमें तो टोटल कॉइन कितने हो रहे हैं आपके पास, चेक कर लीजिए कितने हो रहे हैं 150, 151, 180। अब इसमें क्या क्या पूछा हुआ है चेक करिए, आपको एटेंडम उसमें से कोई कॉइन निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, वो कॉइन 50 पैसा को, भाई आपने गुल्लक उठाया और ऐसे किया, उसमें कुछ भी निकल सकता है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उसमें से निकले वो 50 पैसा निकले। तो हमसे पूछा क्या हुआ है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इवेंट कम्स आउट 50 पैसा, तो भाई मैंने आपको बताया था पूरी प्रोबेबिलिटी में एक ही रूल पे काम करो, पूरी प्रोबेबिलिटी में एक ही रूल पे काम करो, कौन सा रूल, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो 50 पैसे कॉइन कितने बेटे हमारे पास, चेक करो 100, 50 पैसे कॉइन, और टोटल कॉइन कितने हैं 180, उसके बाद इसको आप काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी इवेंट किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन,
₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। देखो 5 वाले कॉइन कितने थे, 10 थे। ये आपको नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, कुछ भी आ जाए बस ₹5 वाला नहीं आए। तो फेवर में कितने आ गए चेक करो, आपका फेवर में कितने आ गए आपके पास, चेक करो 170। और टोटल केस कितने थे, आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17/18। हाँ ठीक है बेटा। अब देखिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, अभी पहले मैं वो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप देखिए एक गेम है, सर्कुलर गेम है, उस पर नंबर इंडिकेट किए गए हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 1, 8 नंबर तक इंडिकेट किए हुए हैं। ये मान लो ये व्हील है, घूमता है, ये इसको घुमाया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सुई, ये जो एयर है, ये आपके पास जो एरो है, ये कहां जाकर रुकेगी, कहां जाकर रुकेगी, किस किस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे पहला पार्ट क्या बोला हुआ है 8 प्रोबेबिलिटी इवेंट कम्स आउट 8, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 8 आ जाए। तो टोटल केस कितने हैं चेक कर लो, 8। नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर में कितने हैं, एक ही नंबर आपको चाहिए, 8 नंबर चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/8। नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। सेकंड पार्ट देखिए इसका बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है चेक करिए एन ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी इवेंट एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी इवेंट एन ऑड नंबर, चेक करिए ऑड नंबर क्या क्या है इसमें 1, 3, 5, 7। तो कितने केस मेरे फेवर में हो गए बेटा 1, 2, 3, 4 केस मेरे फेवर में है, टोटल केस कितने हैं 8, 4, 1, 4, 2, दैट मीन्स 1/2, 1/2। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है बेटा, अ नंबर ग्रेटर देन 2 प्रोबेबिलिटी इवेंट नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में बेटा चेक करिए 2 से ग्रेटर, 2 से बड़े देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने केस मेरे फेवर में हो गए बेटा 6 केस मेरे फेवर में हो गए, टोटल केस कितने थे 8। नेक्स्ट देखिए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 प्रोबेबिलिटी इवेंट नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 में तो देखिए सारे केस मेरे फेवर में, चेक कर लो ना, सारे नंबर लेस देन किससे है 9 से, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, सीधी बात है 1 क्यों लिखा मैंने भाई, सारे केस मेरे फेवर में है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स इज इक्वल टू 1। ओके चलिए देखिए आगे देखते हैं बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को एक बार फेंका गया है, अगर किसी डाई को आप एक बार फेंकोगे तो बताइए आपका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम किसी डाइस को वन टाइम रोल करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस होने चाहिए उसके 8 होने चाहिए, राइट। अब क्या क्या पूछा हुआ है बात करते हैं, पहला क्या पूछा हुआ है बेटा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जो रिजल्ट निकले एक प्राइम नंबर निकले, क्या निकले प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ बेटा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पता है प्राइम नंबर, हाँ जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, जो नंबर खुद से डिविजिबल हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, वो ऑड है, प्राइम नहीं है, क्या है वो ऑड है। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से चेक करो 1, 2, 3, तो कितने, ओहो हो सॉरी बेटा, सॉरी,
हमें डाई रोल करा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी, वो कभी कभार हो जाता है थोड़ा फ्लो में। 1 2 3 4 5 6, प्राइम नंबर कितने केस है मेरे पास चेक करिए, 1 2 3, 3 केस मेरे फेवर में। टोटल केस कितने है बेटा 6, 3 1 3 2, यानी कितना हो गया ये 1/2। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट, number lying between 2 and 6, number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में देखिए कितने केस मेरे फेवर में, 2 और 6 के बीच में बेटा देखिए 3 4 5, 3 केस मेरे फेवर में है, और टोटल केस कितने हैं 6, 3 1 3 2, दैट मीन्स 1/2। नेक्स्ट देखिए एन ऑड नंबर, ऑड नंबर देखिए बेटा इसमें कितने कितने ऑड 1 3 5, तो कितने मेरे फेवरेबल केस हो गए, 3 केस मेरे फेवर में हो गए, टोटल नंबर 6, दैट मीन्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको बताया था टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, 13 किसके स्पेड के, 13 किसके क्लब के, और 13 ही किसके हार्ट के, और 13 ही किसके स्पेड क्लब हार्ट और डायमंड, किसके डायमंड के 13 केस, तो टोटल 52 केस हो गए। इसके अंदर अगर मैं एक केस की डिटेल दे रहा हूं, एक केस में दे दे रहा हूं क्या क्या होता है, ए मीन्स एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे मीन्स जैक, क्वीन एंड के मीन्स किंग, तो इसी तरह के सारे केस होते हैं, इसलिए 52 केस। इसके अंदर ये वाले जो केस होंगे इसे कहते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फेस कार्ड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में हालांकि सारी चीजें बताई हुई है, मैंने आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। इसको क्या कहते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल अगर फेस कार्ड की बात करें हम, फेस कार्ड की बात करें टोटल, तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास बेटा 12। कितने होते हैं 12। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन, अ किंग ऑफ रेड कलर में किंग, तो देखो कलर में देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में से बताया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूं, ये ब्लैक है, क्लब भी कैसा होगा बेटा ब्लैक होगा, हर्ट कैसा होगा बेटा रेड होगा, डायमंड भी कैसा होगा रेड होगा, और हर तरह के कार्ड में ये ऐसे सारे कार्ड मिलेंगे आपको, A 2 3 4, स्पेशली अगर मैं अपने फ्लो की बात करूं, इक्का दुक्की तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्टी नहला दहला गुल्ला बेगी बादशाह, J फॉर जैक, Q फॉर क्वीन, K फॉर किंग, और ये JQK गुल्ला बेगी बादशाह, यही आपके क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके फेस कार्ड होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो देखो रेड कलर ये भी है, एक किंग इसमें होगा जरूर और एक किंग इसमें होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस बेटा कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास 2। पहला, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा बेटा, थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा मैं, किंग ऑफ रेड कलर कितने हो गए, चलो लिख ही देते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट किंग ऑफ रेड कलर, तो मेरे फेवर में हो गई, और टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा 52, बाकी इसको छोटा कर दीजिए, यानी कि 1/26। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी इवेंट फेस कार्ड। मैंने अभी बताया था आपको फेस कार्ड 3 3 3 3, यानी कितने फेवरेबल केस हो गए 12, टोटल केस 52। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बाकी आप इसको बेटा काट के और छोटा कर लीजिए, जितना छोटा कर सको, जितना सिंप्लीफाई कर सको उसको करना ही करना, आप जितना सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो उसको आपको करना ही करना है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी इवेंट रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कार्ड कैसा होना चाहिए बेटा आपका रेड कलर में, तो देखो रेड कलर में ये है, रेड कलर में ये है, 3 फेस कार्ड इसके आ गए और 3 फेस कार्ड इसके आ गए, तो 3 and 3 कितने हो गए 6 बाय टोटल केस 52। नेक्स्ट देखिए द जैक ऑफ हर्ट,
प्रोबेबिलिटी इवेंट जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट। हर्ट के अंदर देखिए, हर्ट के अंदर एक ही जैक मिलेगा आपको। टोटल केस 52, टोटल केस 52। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, आ स्पेड, प्रोबेबिलिटी इवेंट आ स्पेड, एक स्पेड, स्पेड में टोटल कार्ड स्पेड के कितने हो जाएंगे चेक कर लो, 13 कार्ड और टोटल कार्ड 52। नेक्स्ट देखो, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितनी क्वीन होगी, क्वीन एक ही होगी, टोटल कार्ड 52। समझ गए? ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आपके पास 5 कार्ड हैं, आपके पास 5 कार्ड है, एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। मतलब एक 10 है आपके पास, एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, 10 जैक एक किंग है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, एस इज एक एस है, 10 है हमारे पास, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये 2 टाइम्स हो गया, सॉरी। ठीक है भाई, ये 5 कार्ड आपके पास है। टोटल कार्ड कितने आपके पास चेक करो, 5 कार्ड्स हैं आपके पास। कितने कार्ड है आपके पास, 5 कार्ड आपके पास हैं, 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। क्या कह रहा है वो, इनमें से आपको एक कार्ड पिक करना है, इन 5 कार्डों में से एक कार्ड आपको पिक करना है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो कार्ड आपने पिक किया वो आपका क्या हो, जो कार्ड आपने पिक किया वो कार्ड आपका क्या हो, क्वीन हो, क्या हो, क्वीन हो। तो देखो ना क्वीन कितनी है आपके पास, 1, और टोटल कार्ड कितने थे आपके पास, 5। यहाँ 52 मत लिख देना, वो आपको सिर्फ 5 कार्ड दे रहा है, उस 5 कार्डों को वेल शफल कर रहा है, उसमें से एक कार्ड खींच रहा है और बता रहा है वो कार्ड जो आप निकाल रहे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, जो कार्ड आपने खींचा वो क्या निकले, एक क्वीन निकले। क्या निकले, एक क्वीन निकले। तो जो हमने 5 कार्डों में से एक कार्ड खींचा, तो भाई क्वीन कितनी थी, एक ही कार्ड थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपके फेवर में कितना आ गया, एक कार्ड हो गया। टोटल केस कितने हो गए, 5 केस हो गए। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है, if the queen is drawn and put aside, what is the that the second card picked up an ace and be a queen। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है भाई टोटल हमारे पास 5 कार्ड थे 5 कार्ड में से हमने एक कार्ड खींचा, निकाला, अटेंडम किया। इससे क्या प्रोबेबिलिटी की जो हमने एक कार्ड खींचा था वो क्या निकल जाए, क्वीन निकल जाए। तो भाई कार्ड कितने थे, 5, एक कार्ड खींचा और वो क्या निकले, क्वीन निकले। तो क्वीन तो एक ही है ना। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है, तो उसके बाद अगली कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, सपोज दैट जो आपने पहला वाला कार्ड खींचा था, निकाला था, ड्रॉ किया था, वो क्वीन था। क्या था, क्वीन था। और वो कार्ड आपने फिर दोबारा उसमें नहीं रखा, दोबारा उसमें उन जो 5 कार्ड थे उसमें आपने नहीं रखा। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फिर एक कार्ड खींचो और वो कार्ड जो आपका निकले एक एस निकले। क्या निकले आपका, एक एस निकले। इस वो क्या निकले, एक एस निकले। तो आफ्टर 1 कार्ड जो कि क्या था, क्वीन, रिमूव कर दिया मैंने, वो हटा दिया उनमें से। नाउ प्रोबेबिलिटी इवेंट कम्स आउट, हमारा क्या निकले, एस। क्या हो जाएगा बेटा, 1/4, क्योंकि आपने एक कार्ड हटा दिया, एक कार्ड हटा दिया था। और अब एस की प्रोबेबिलिटी, जब एक कार्ड हमारा हट गया, इस कार्ड को हमने हटा दिया, तो अब एस की प्रोबेबिलिटी, टोटल केस कितने बचे, 4 केस बचे, तो इसका हो गया 1/4। फिर इसी में वो लिया कि अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अब आपका निकल के आ जाए क्वीन। क्या निकल के आ जाए, क्वीन निकल के आ जाए।
क्या होगा बेटा? 1/4। अरे ये तो सोचो, आपने पहला कार्ड जो निकाला था उसमें क्वीन आपने पहले ही हटा दी। अब उन 4 कार्ड में यहां पर आपने जो कार्ड एक निकाला, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि उसको हमने रिमूव करा। यहां पर क्या था, एक कार्ड हमने जो निकाला था पहला वाला उसको वापस उसमें नहीं रखा, लेकिन उसके बाद जब ये कंडीशन लगाई फिर कार्ड हमने वापस उसमें रखा, क्योंकि ऐसा कुछ बोलवा नहीं हुआ, तो इसलिए अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्वीन तो हमने पहला कार्ड ही निकाल दिया था। क्वीन तो उन 4 कार्ड में है ही नहीं। जब उन 4 कार्ड में क्वीन है ही नहीं तो निकली कहां से? समझ में आई बात? इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चेक करिए बेटा। सब बच्चे बुक्स अपने पास रखो, सब बच्चे बुक्स अपने पास रखो और क्वेश्चन को जरूर रीड करो। देखो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया था, इसका आंसर निकालने में टाइम नहीं लगने वाला। इस एक्सरसाइज में अगर कमांड लगानी है आपको, नंबर 1 बात, क्वेश्चन को बड़े रिलैक्स होकर पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ो, एग्जैक्ट चीज समझो, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बारीक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको कहानी में टूस ला देगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपने इसको नॉर्मल वे में लिया, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट आंसर लिख दिया। तो ऐसा करोगे तो जरूर फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ो तो जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो ध्यान से पढ़ो। वन थिंग मोर, आपके बोर्ड में, आपके सीबीएसई में इसके अंदर गैस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चैप्टर ही लॉजिकल है। इसमें हर चीज क्या आनी है, लॉजिकल बेस पे होगा। तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जैसे और चैप्टर हम कहते हैं ट्राइंगल की बात करेंगे, थ्योरम्स पढ़ लो भाई, आना ही आना है, थ्योरम्स पढ़ लो, आना ही आना है। सर्कल में टेंजेंट्स आर इक्वल, आना ही आना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आती ही आती है एग्जाम में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई आप इवेंट कर रहे हो, उस इवेंट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसके सैंपल स्पेस क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या निकल रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, कंडीशंस क्या बना रहा है, क्या चीज करवा रहा है, बहुत ध्यान से। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन। आपके पास गुड पेन कितने हैं बेटा, जो अच्छे पेन हैं 132। डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन कितने हैं बेटा आपके पास, डिफेक्टिव पेन है आपके पास 12। तो देखिए टोटल पेन कितने हो गए आपके पास, अब कितने हो गए ये 144 हो गए, नहीं हो गए? अब आपके पास 144 पेन है, इसमें अच्छे पेन भी हैं और खराब पेन भी हैं। अब पहली चीज पूछी हुई है भाई, उसमें से एक पेन निकालना है आपको, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पेन निकाले, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लो, हमको पता चला वन पेन इज वो सही पेन हो। तो हम इसमें अपने आपको अच्छा कुछ बताते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी इवेंट गुड पेन, सही पेन कितने होंगे भाई 132, और टोटल पेन कितने हैं 144, छोटा कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी इवेंट डिफेक्टिव पेन कितना हो जाएगा 12/144। समझ के बात को? बस इसमें ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको, अलॉट ऑफ 20 बल्ब, आपके पास टोटल 20 बल्ब है। कितने बल्ब हैं 20 बल्ब है। उसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं बेटा 4 हैं। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, नॉन डिफेक्टिव यानी सही बल्ब कितने हो गए आपके पास 16 हो गए। कितने हो गए? अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप जो पेन निकालो, वो पेन आपका जो पहला पेन निकाला आपने, सॉरी बल्ब निकाला, वो क्या हो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और वापस उसको रखना भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। कौन है? हाँ सर, हाँ हाँ, छोटा वाला उठा ले, छोटा वाला, छोटा वाला, हाँ हाँ, छोटा वाला, छोटा वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 10 सेकंड पहले फिर से करिए, जहाँ से खटखट की आवाज़ आने लगी ना। अच्छा, उससे पहले फिर से ये कहने अर्जेंट था, मैंने कहा बात करा देता हूँ। कोई बात, ठीक है। तो कोई भी आया करे करा दिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आया करे करा दिया करो, थोड़ा मुझे बीच में गैप मिल जाएगा सांस लेने का, ठीक है ना। हम यहां पर थे
17 क्वेश्चन देखिए बेटा, हम यहाँ पर थे, हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं 20, जिसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, नॉन डिफेक्टिव कितने हुए फिर 16। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप उन 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाल रहे हो, वो नॉन डिफेक्टिव है और नॉट रिप्लेस है। मतलब समझो, हमने एक बल्ब निकाला और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमें किस बात की, कि बल्ब हमारा कैसा है, डिफेक्ट नहीं हो रहा है, नो डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है। तो भाई नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 16, टोटल बल्ब कितने हो गए 20। ये हो गया 2 4 4 4 5, यानी 4/5। फिर उसने कहा साथ में देखो नॉट डिफेक्टिव और बोला नॉट रिप्लेस्ड। मतलब समझो, जो बल्ब एक आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन अब उस बल्ब को वापस उन 20 बल्ब में आपने नहीं रखा, उस बल्ब को आपने वापस उन 20 बल्ब में नहीं रखा। कह रहा नॉट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं कर रहे हो आप, यानी उसको अलग रख दिया। जब उसको अलग रख दिया तो अब बताइए टोटल बल्ब कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए 19 हो गए। कितने हो गए 19 हो गए। तो सेकंड पार्ट बोला हुआ है कि अब बताओ जब हमने नॉट रिप्लेस किया, जब हमने उसको नॉट रिप्लेस किया, जो आप दूसरा बल्ब अब उसमें से निकाल रहे हो वो भी क्या हो, नॉट डिफेक्टिव हो, वो भी क्या हो, नॉट डिफेक्टिव हो। तो आफ्टर नॉट रिप्लेसिंग bulb, one bulb, now नंबर ऑफ टोटल बल्ब, टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे आपके पास बेटा अब 19। तो इसलिए अब प्रोबेबिलिटी इवेंट दोबारा से वही पूछ लिया आपने, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे बेटा 19 बाय सॉरी अब आपके पास करेक्ट बल्ब कितने हो गए 15, क्योंकि पहले कितने थे 16। पहला बल्ब जो निकाला था वो कैसा था, ठीक था, उसको दोबारा उसमें रखा नहीं। अब ठीक बल्ब कितने रह गए आपके पास 15, और टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास 19। अच्छा अब पूछता प्रोबेबिलिटी इवेंट डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4/19, क्योंकि मैंने यहां ये नहीं बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ के बात को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क हैं, जिसमें नंबर हमने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1 to 90। 1 2 3 4 ऐसे करते 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 मेरे पास कितने डिस्क हैं 90 डिस्क है। मेरे पास कितने डिस्क हैं 90 डिस्क है। कितने डिस्क है मेरे पास 90 डिस्क है। अब इन 90 डिस्क में से पहली कंडीशन पूछी हुई है इसने क्या, कि एक डिस्क आपको निकालनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर हो। तो आप खुद देख लो, आपका 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से करेगा 10 11 और कहां तक जाओगे 90 तक, यानी शुरू से पहले 9 8 और कहां तक 1 तक, ये आपको यूज नहीं करने। तो ये 9 टोटल आपके पास 90 केस थे, जिसमें से 9 केस आप यूज नहीं कर सकते, आपके फेवर में ही नहीं है। जब आपके फेवर में ही नहीं है तो कितने केस आपके फेवर में हो गए बेटा 81, और टोटल केस कितने थे 90। सेकंड देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी इवेंट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। लिमिट है आपके पास 1 to 90 के बीच में रहोगे तो कितने केस फेवर में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केस फेवर में है। टोटल केस कितने थे आपके पास 90। हाँ ये आप अप्लाई कर लीजिए बेटा, ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बताऊंगा बार बार। नेक्स्ट देखिए, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 खुद ही देख लीजिए ना, 5 10 15 20 25 30। या तो आप ये करते, ये एक सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल चीज क्या भाई, टोटल केस या तो ऐसे करते करते कहां तक 30 के बाद क्या आएगा 35 40, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इजी वे बता रहा हूं आपको। भाई टोटल 90 टर्म्स थे, 5 से डिविजिबल होने चाहिए, 18 केस ऐसे निकल के आएंगे आपके पास जो आपके फेवर में काम करेंगे, 5 से वो डिवाइड हो रही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा आपका, प्रोबेबिलिटी इवेंट डिविजिबल बाय 5
डिविजिबल बाय 5। कितने केस फेवर में होगा बेटा आपके? 18 केस। टोटल केस कितने थे? 90। टोटल केस कितने थे? 90 थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 चेक करिए जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर कितना है बेटा? 1। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है इसकी? 3 मीटर एंड 2 मीटर। आपको कोई चीज़ है, सपोज दैट ये ढक्कन ही है, मुझे इसको ऐसे करना है कि ऐसे फेंकूं कि इसमें आ जाए, ऐसे समझ में। अच्छा अब ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बुक दिख रही है, ये देखो रेक्टेंगल है, ये देखो सर्कल है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं ये जाऊं और ये इसमें गिर जाए? देखो गिर गया। और ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं गिरता, नहीं गिरा। ऐसा भी हो सकता था कि गिर गया, गिर गया ना। तो इतना पोर्शन मेरे फेवर में है और ये पोर्शन टोटल केस हो गया ना। तो एरिया ऑफ दिस सर्कल अपॉन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, खत्म, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन रेक्टेंगल डाल दो ना, प्रोबेबिलिटी इवेंट। आप समझिए किस बात की। तो बस पाई आर कितना है? 1/2 का स्क्वायर अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2। समझ गए? हो जाएगा। आगे देखिए बेटा आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो। आपके पास टोटल 144 पेन है। टोटल पेन कितने हैं आपके पास बेटा? देखो चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो सारे। मैंने आप बार बार बोलता हूं आपको बेटा क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। आपके पास टोटल 144 पेन है, जिसमें डिफेक्टिव पेन कितने हैं बेटा? चेक करो। डिफेक्टिव पेन, खराब पेन कितने हैं? देखो है, तो बताओ नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 124। कितने हो गए? 124। नूरी पेन खरीदने गई, शॉपकीपर को नहीं पता कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? वो पेन खरीदे। प्रोबेबिलिटी इवेंट शी विल बाय पेन, वो पेन को खरीदे। तो भाई जब पेन सही पेन दोगे तब तो को खरीदेगा, यानी कि 124 उसके फेवर में चले गए, सही मिलेगा तभी तो खरीदेगी। और टोटल केस कितने थे? 144। बाकी काम पता है आपको। दूसरा केस देखो, शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय, नॉट बाय, वो पेन को ना खरीदे। भाई खराब पेन मिलेंगे तभी तो नहीं खरीदेगी। और टोटल पेन, बाकी आपको पता है क्या करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले मैं याद होगा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब एक डाई रोल करते हैं तो क्या होता है? 6 केस आएंगे। जब 2 डाई रोल करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 36। तो ये उसी पे डिपेंड है। एक डाई को 2 बार रोल करो, पहले रिजल्ट बना लो उसको क्या आएगा। अगर एक डाई को आप 2 बार रोल करोगे टोटल रिजल्ट कितने आने वाले हैं? 36। क्या क्या होने वाला है देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 2 डाइस के रिजल्ट आ गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या 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 हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो इसको। प्रोबेबिलिटी इवेंट सम ऑफ 2 डाइस इज 2। 2 डाइसों का सम 2 होना चाहिए। देखो ऐसा एक ही केस मिल रहा है जिसमें 2 डाइसों का सम कितना है? 2। तो आपका पहला आंसर क्या आ जाएगा? देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, सम कितना चाहिए? 2। तो 2 सम वाले एक ही तो केस आया, और टोटल केस कितने आपके पास? 36। ऐसे अगला पूछा हुआ है क्या चाहिए सम, देखो देखो ना ऊपर टेबल में देखो,
3 4 5 6, तो 3 सम ऑफ बोथ डाइस, दो डाइसों को फेंका और दोनों का रिजल्ट कितना आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। तो देखो ऐसे कितने केस पड़ रहे हैं आपके पास, दो ही केस बनेंगे जहां पर दोनों डाइसों का सम कितना है 3। तो ऐसे कितने केस हैं, दो केस, टोटल केस कितने हैं 36। आपकी बारी सम कितना पूछा हुआ है 4, 4 वाले केस चेक कर लो, दोनों डाइसों का रिजल्ट 4 और कहीं 4 नहीं बनना होगा, चेक कर लो आप। तो कितने हो रहे हैं ऐसे केस 1 2 3 बाय 36, 5 होना चाहिए दोनों डाइसों का सम, 5 चेक कर लो, 5 5 5 5 कितने केस हो गए 1 2 3 4। ऐसे अगर ऐसे एक हम केस ले लेते हैं 10 10 10 10, देखो कहाँ बनना है, देखो ये देखो ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 10, और कहीं 10 नहीं बन रहा, यानी कि कितना हो गया 3 बाई 36। मैंने कहा 12 दोनों का सम, दोनों डाइसों के रिजल्ट का सम कितना चाहिए 12, ऐसा एक ही केस है आपके पास, यानी कि 12 बाय 36। बाकी आप सिंप्लीफाई करो इसको। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 देयरफॉर ईच हैज प्रोबेबिलिटी 1 बाय 12, डू यू एग्री। ये खुद जस्टिफाई करो भाई, इसमें मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद देखो ना, इतने समझदार हो गया बेटा। 24 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, इसी रिजल्ट पे, जरा चेक करो क्या कर रहा है, 5 विल कम आउट इधर डाई, प्रोबेबिलिटी इवेंट 5 कम्स आउट इन एनी डाइस, इन एनी डाइस, किसी भी एक डाई में 5 आ जाए, चेक करो 5, चेक कर लो 11 बाई 36, नहीं आया समझ में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, किसी एक में 5 आ रहा है, चेक करो ना, नॉर्मली तो चेक कर देखो हर डाई में एक एक 5 आ रहा होगा, हर लाइन में एक एक 5 आ रहा होगा, हर लाइन में एक 5 आ रहा है, टोटल कितनी लाइन है 6, और एक पूरी लाइन में देखो 5 आ रहा है 6, यानी कितना हो गया 12, लेकिन एक ऐसा 5 हो रहा होगा जो दोनों में कॉमन फंस रहा होगा, हटा दो, समझ में आई ना बात। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी इवेंट 5 डजंट कम्स आउट इन एनी डाइस, किसी भी डाइस में 5 ना आए, तो देखो ना 5 किसी डाइस में ना आ रहा होगा, तो 11 टाइम 5 आ रहा है, तो कितनी टाइम 5 नहीं आ रहा होगा, समझ गए, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, देखो बेटा ऑप्शनल निकाल लीजिए, अपनी एनसीईआरटी से आप ऑप्शनल निकाल लीजिए, इसमें मैं आपको जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है वो करा रहा हूं, खाली क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 15.3 ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ कैसी है ब्लू बॉल है, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और कुछ कैसी बॉल है बेटा ब्लू बॉल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा आपके पास 5, नंबर ऑफ, तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी मान ली बेटा हमने x, तो चेक करिए टोटल बॉल कितनी होगी आपके पास बेटा x प्लस 5। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ रेड बॉल, अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ रेड बॉल, अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से डबल हो, क्यों कह रहा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इवेंट ब्लू बॉल, और मैंने अगर बोला प्रोबेबिलिटी इवेंट रेड बॉल, क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है किससे रेड बॉल से, तो देखो बीच में साइन इक्वल टू आ रहा है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी में आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो अब ये दोनों क्या हो गए बैलेंस। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनी बेटा, चेक करो, फेवरेबल केस, टोटल केस, इसका ट्वाइस करना है, किस चीज का, रेड बॉल कितनी है 5, फेवरेबल केस, टोटल केस, कर दो सॉल्व, देखो कैंसिल, 2 × 5, ये आ गया आपका नंबर ऑफ
व्हाट एक्स, एक्स को माना था ब्लू बॉल, पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ओके दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें एक्स ब्लैक हैं। टोटल बॉल कितनी है आपके पास बेटा, 12। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है इसमें, ब्लैक बॉल कितना है उसमें, एक्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है आपके पास, कह रहा है आपके पास टोटल 12 बॉल है जिसमें एक्स ब्लैक हैं। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी इवेंट ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी इवेंट ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास, एक्स। टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 12। उसके बाद देखो दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन बाय आस्किंग क्वेश्चन, अगेन बाय आस्किंग क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 6 मोर बॉल which is black are put in the box, भाई after putting 6 black more, 6 more, after putting 6 more black ball, अगर आपने 6 और ब्लैक बॉल डाली तो टोटल नंबर ऑफ बॉल अब कितनी हो जाएगी बेटा, अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाने वाले हैं आपके पास, चेक करो। पहले आपके पास 12 बॉल थे, उसमें 6 बॉल और पुट करी आपने, लेकिन ये कैसी थी, ब्लैक थी, तो टोटल बॉल तो 18 हो गई। और मैं बोलूं फिर अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा आपके पास, अब एक्स तो पहले ही थी, 6 और पुट कर दी, इतना हो गया। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अब क्या होने वाली है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हमारे पास होने वाली है एक्स प्लस 6 अपॉन टोटल बॉल 18। समझो मेरी बात को, फिर से समझो एक बारी। हमारे पास टोटल 12 बॉल थी, उसमें एक्स ब्लैक बॉल थी, तो मैंने कहा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेवरेबल केस एक्स, टोटल केस 12। फिर क्या रहा है, जो आपके पास 12 ब्लैक बॉल पहले थी उसमें मैंने 6 बॉल और पुट कर दी, उसमें मैंने 6 बॉल और पुट कर दी। जब मैंने उसमें 6 बॉल और पुट करी, जब मैंने उसमें 6 बॉल और पुट करी तो टोटल बॉल कितनी हो गई आपके पास, 18। पहले ब्लैक बॉल कितनी थी आपके पास, एक्स, उसमें 6 बॉल और पुट करी, कैसी थी वो, ब्लैक, तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी हो गई आपके पास, इतनी। तो अब नई वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, राइट, क्लियर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई ये नई वाली प्रोबेबिलिटी आ गई और पहले वाली प्रोबेबिलिटी कितनी थी। अब क्या कह रहा है देखो कि अब कह रहा है वो कि जो आपने 6 बॉल और डाली थी जो कि ब्लैक थी, पुट किया, अब जो नई प्रोबेबिलिटी आई है वो डबल हो गई पहले वाली प्रोबेबिलिटी से, यानी ये प्रोबेबिलिटी डबल है, इससे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल है, तो डबल किसका करोगे आप, इसका। तो देखो क्या हुआ, 2 6 12, 6 3 18, क्या बचा यहां पर चेक करो, x प्लस 6 इक्वल टू, यहां क्या बचा, ओनली 6, और सॉरी x प्लस 6 अपॉन 3, और यहां क्या हुआ आपके पास बेटा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया देखो, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स आके माइनस कर गया 2x इक्वल टू 6, तो x कितना आ गया 3। यानी कि पहले वाली जो ब्लैक टोटल बॉल थी उसमें 3 थी, लेकिन आफ्टर पुटिंग 6 मोर बॉल, आफ्टर पुटिंग 6 मोर बॉल, अगर 6 बॉल और डाली तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया बेटा आपके पास, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो गया बेटा आपके पास, 3 प्लस 6 यानी कि 9, राइट, 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका उसके बाद आपके एनसीईआरटी का रिवाइज हो जाएगा। बाकी मेरे पे भी टाइम बचता है तो मैं दूसरे कराता हूँ, नहीं तो फिर आपको मैं दूसरी वीडियो बना के देता हूँ आपको। हाँ बेटा देखो क्या कह रहा है, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, टोटल मार्बल कितने हैं आपके पास बेटा, टोटल मार्बल है आपके पास 24, जिसमें कह रहा है सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल मैंने मान लिया कितने थे, x मान लिया, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना आ जाएगा, 24 माइनस x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा,
इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक एट रैंडम एक मार्बल निकालना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालो तो बेटा कितना होगा? x/24, जो कि कितना है? 2/3। 3 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 16। क्या हो गया? 16। बात समझ में आई? थोड़ा सा बेटा देखो मेरी राइटिंग सही नहीं है, और देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चलती ही जा रही है।